आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिबांग के साथ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेहमान से पूछा जाएगा हर जरूरी सवाल। नमस्कार, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। मैं हूं दिबांग। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल और एक खास मेहमान जिनको संगीत ने सुर दिया, संगीत ने पहचान दी, लेकिन खबरों में बने रहने के चस्के ने उनकी लय बिगाड़ दी है, उनको बेसुरा और कर्कश बना दिया है। पूछेंगे ये कौन सा राग है। हमारे साथ गायक अभिजीत भट्टाचार्य। बताइए कि आप ऐसे हैं क्यों, आप चाहते क्या हैं? समझा नहीं। आप खुद से क्या चाहते हैं? मैं खुद कुछ नहीं हूं। मैं जितना चाहता था उससे 200 गुना क्या 2000 गुना ज्यादा मिला। मैं कानपुर में कभी सोच भी नहीं सकता था, सिर्फ इतना सोचा था कि मुंबई जाके चंद फिल्मों में चंद नगमे गाऊं, और बस इतना सा एक ख्वाब था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं मुंबई में आके ऐसा इतना खूबसूरत तरीके से स्टैब्लिश हो जाऊंगा, और जितना चाहता था उससे ज्यादा मेरे पर बौछार होगी। आई एम ए टोटली सेटिस्फाइड पर्सन। मैं कुछ नहीं चाहता हूं, कुछ नहीं चाहता हूं। आपने शाहरुख की फिल्मों में काम करने से मना किया, आपने आमिर खान को ओपन लेटर लिखा, तो लोग आजकल कह रहे हैं कि जब अभिजीत के पास काम नहीं होता है तो वो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो क्या आपको वाकई में ऐसा लगता है ये कोई पब्लिसिटी स्टंट है, या आप अपने वर्ड्स पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं? काम जो है बहुत काम है। मैं उस पोजीशन में हूं जहां पे मैं बोलता हूं कि नहीं, मैं नहीं करूंगा। मैं इस पोजीशन में हूं। मैं उस पोजीशन में नहीं हूं कि यार मुझे काम दे दो। मैं इस पोजीशन में हूं कि जहां पे मेरे 4 मैनेजर हैं, और जो वो लोग मेरे से पूछ के फिर बोलते कि इनको हाँ करे या ना करे। मैं कौन सा काम नहीं करता दिवांग जी, जो सब लोग करते हैं वो नहीं करता। मैं कभी शादी ब्याहों में नहीं गाता हूं। मेरे अंदर वो संस्कार है कि कभी सरस्वती, जब मैं मुंबई में आया था, जब मुझे 365 रुपए की सैलरी मिलती थी, उसमें पेइंग गेस्ट में मैं 200 रुपए देता था, तब सॉरी कान पकड़ता हूं, कुछ हमारे उस समय के जो बड़े प्लेबैक सिंगर, आज के प्लेबैक सिंगर है, जो मेरे साथ स्ट्रगल कर रहे थे, वो बियर बार में जाके गाते थे। मैंने कभी वो काम नहीं किया था। उस काम की कमी है। बाकी काम आप उठा के मेरे विजय जी ट्विटर पे देख लीजिए, मैं कौन से दिन कौन से देश में हूं। पर फिल्में आप नहीं कर रहे हैं। 2013 में आपने फिल्म की, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 आ गया, 16 ये भी आधा भी निकल मुझे देखिए, मैं बहुत नॉन फिल्मी आदमी हूं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता कि ये गाना मैंने कब गाया, मुझे मालूम ही नहीं है। हाँ, जो गाने बहुत सुपरहिट गाने, वो गाने मुझे मालूम है कि मैंने ये गाया, मुझे ये गाया। सो मैंने क्या किया नहीं किया, मुझे 2013 के बाद गाने की जरूरत नहीं है, 2010 के बाद गाने की जरूरत नहीं है। छोटे मुंह बड़ी बात कर रहा हूं। मेरे गाने एवरग्रीन गाने हैं। मेरा पास्ट जो है ना, वही मेरा फ्यूचर अगले 100 साल तक बोलेगा। पर आपको सिर्फ 100 साल तक याद रखेंगे लोग आगे? 100 साल से ज्यादा नहीं? तब तक इक्विपमेंट्स चेंज हो जाएंगे ना। तब हो सकता है टीवी भी नहीं रहे, तब हो सकता है न्यूज चैनल ना रहे, तब हो सकता है प्रिंट मीडिया नहीं रहे। उस समय क्या होगा, मैं तो प्रोबेबली बता रहा हूं, जहां पे लोगों को सुनने की ताकत होगी। जिन पत्रकारों की विचार से आप सहमत नहीं रहते हैं, आप उनको प्रेस्टिट्यूट्स कहते हैं कि वो पैसे लेकर लिख रहे हैं। यदि कोई आपको कहे कि आप जब कट्टर हिंदुत्व के पक्ष में बोलते हैं, आपको भी कोई पैसा देता है, तो आप इसका जवाब कैसे देंगे? देखिए, पहली बात यह है कि अगर मैंने कभी किसी के लिए बोला है, अगर वो अपने को पत्रकार बोलते हैं, तो मुझे इस बात की कोई ग्लानि नहीं है, कोई अफसोस नहीं कि मैंने किसके बारे में क्या बोला। लेकिन यहां पे कहीं ना कहीं आप लोगों का भी एक रोल हो जाता है कि ये लोग पत्रकार के नाम पे आप लोगों के नाम को भी खराब कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मत कीजिए। बाकी हिंदू तो एक ऐसी चीज है कि हमेशा देता आया है, लेकिन देश से प्रेम करने को अगर लोग हिंदुत्व बोलते हैं, देन इट्स ओके। देश से प्रेम करता हूं, हिंदुस्तान से प्रेम करता हूं। आप देखते हैं कि लोग इस तरीके के बयान देते हैं जिससे दंगा फसाद हो जाता है। नहीं। उस तरीके का नहीं। हम जब हिंदुत्व की बात करते हैं तो वो दंगा धड़काने वाली बात हो जाती है। क्यों? हम इस देश में रहते हैं, इस देश का हर नागरिक हिंदू है, हर नागरिक हिंदुस्तान का है, तो उस हिसाब से भी आप सब सोच सकते हैं। तो इसमें दंगा भड़काने वाली कहां से बात आ जाती? आप इनको नहीं दंगा भड़काने वाली बात करते हैं। जो लोग ओपनली बोलते हैं कि 15 मिनट के लिए
पुलिस को रोक दो, क्या एक्शन लिया? 15 मिनट के लिए पुलिस को रोक दो और हम बता देते हैं हम कौन है। और कोई बोलता है कि मूर्ति नाम की कोई चीज होती है, भगवान का प्रसाद खाना हराम होता है, और वो आप लोग सह रहे हो। तो आप किसी भी धर्म के हो, चाहे आप मुस्लिम हो या आप ईसाई हो, आपको भी ऐसे बातें शोभा देती है सुनने को। और मैंने कोई दंगा नहीं भड़काया। अगर गलत न्यूज था तो गलती मेरी उतनी ही थी जितना गलत न्यूज पे था। मैंने उसको रिट्वीट किया, मैंने से अपने से न्यूज नहीं बनाया। उसके बारे में कुछ मैं बताता हूं। आप जिसके लिए बात कर रही हैं, आप बता रही हैं स्वाति मर्डर केस जो चेन्नई में हुआ था, उसकी बात कर रही हैं आप लोग, उसी का। ये हमको ट्रोल किया जा रहा था। जब ये लव जिहाद जो वर्ड था उसी में था, मैंने रिट्वीट किया। मेरा क्वेश्चन यही था कि जब सब जगह एक बंदे को, अगर किसी संप्रदाय ने एक संप्रदाय को मारा जहां पे मालूम पड़ा जाता है कि माइनॉरिटी है और या कोई शेड्यूल कास्ट है, तो वहां पे बंदे की जान जाती है, उसके पहले ही पूरा मीडिया पहुंच जाता है, उसके पहले सारे पॉलिटिशियंस पहुंच जाते हैं और उसको एक एंगल दे देते फौरन। एंगल देना क्या होता है? कौन सा एंगल? आप कह रहे हैं ना फौरन एंगल दे देते हैं, ये एंगल देना क्या होता है? वही हिंदू मुस्लिम, तो एंगल यही बता रहा हूं ना, दंगा भड़का, वो दंगा भड़का रहे हैं। पर सेक्युलर, सो कॉल्ड सेक्युलर लोग, सो कॉल्ड सेक्युलर कौन होते हैं? जो लोग सिर्फ हिंदुओं के बारे में बात नहीं करते, सिर्फ वोट बैंक के बारे में बात करते, सिर्फ माइनॉरिटी के बारे में बात करते। बैंक क्या होता है सर? ये अगर मुझे मालूम पड़ता होता तो मैं भी आपके साथ ही बैठता। आप एक सिंगर से क्वेश्चन करो, आप मुझसे सारेगामा के बारे में पूछिए। जब आपको ये सब मालूम नहीं है, ये सारी बातें जो मैं पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं सिंगर से सवाल पूछ रहे हैं, तो आप ये सब बोलते क्यों? आप कह रहे हैं हमको मालूम ही नहीं है इन सब के बारे में। जब आपके पास मालूम नहीं है तो आप गाना गाइए, आप ये सब करते क्यों हैं? ये चीज अगर होता ना तो इसीलिए हम लोग इतने, जो हमारे जो मेजॉरिटी जो मर रही ना आज चुप रहने के लिए। मैं अगर एक डॉक्टर है तो वो भी तो मिनिस्टर बनते हैं ना, एक लॉयर बड़े बड़े मिनिस्टर बनते हैं ना, तो मैं क्यों चुप रहूं? क्योंकि मैं एक सेलिब्रिटी हूं, क्योंकि मैं सिंगर हूं, इसलिए मैं चुप रहूं? नहीं, और किसने बोला आपको मुझे मालूम नहीं है? तो डॉक्टर का अगर मालूम ही नहीं है कि दिल कहां है और गुर्दा कहां है, तो उसको डॉक्टरी नहीं करनी चाहिए, ये कह रहा हूं। हाँ, आप इससे सहमत है ना? फिर भी वो मुद्दे नहीं उठाएगा, मुद्दे नहीं उठाएगा, क्योंकि मैं सेलिब्रिटी हूं। आज देशभक्ति के लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, और जो सामने हो रहा है वो तो मुझे दिख रहा है, मुझे सीखने की क्या जरूरत है? आप क्या सोचते हो कि मैं पॉलिटिशियन हूं? नहीं हूं, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं। देशभक्ति और राष्ट्रवाद की परिभाषा हम लोगों के लिए संकीर्ण नहीं हो सकती है, और आप तो इतने अच्छे कलाकार हैं, रसिक हृदय हैं, आप इस बात को मेरे ख्याल से दूसरे कई लोगों के मुकाबले बहुत बेहतर समझेंगे कि अगर हम लोग साधारण राजनीतिज्ञों की तरह देशभक्ति को बहुत छोटे दायरे में देखने लगें और ये ना समझ पाएं कि पाकिस्तान की जो सरकार है और पाकिस्तान के जो लोग हैं, उन दोनों के बीच में हमें फ़र्क करके देखना चाहिए। आपको क्या लगता है कि अभी आपने पिछले दिनों जो रवैया पूरा अपनाया है पाकिस्तान के कलाकारों वगैरह के लिए, ये संकीर्ण है कि विशाल हृदय है? आज ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है देवांग जी। आप कोई भी इंडिया से, जब ये राज ठाकरे और शिवसेना वाले बोलते हैं कि ये साउथ से लोग आए हैं, यूपी से भैया आए हैं, बिहार के लोग हैं, इनको भगाते हैं, तो मैं एक चीज पूछता हूं कि मुंबई एक ऐसी जगह है जहां पे पाकिस्तान का कोई भी कलाकार कभी यह नहीं सपना देखता कि मैं पाकिस्तान का बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनूं। इंडिया का कोई, वो सिर्फ यही सोचते हैं कि इंडिया में जाके हम एक स्टार बने। आप बताइए, इंडिया का कोई एक स्टार, कोई एक जो स्ट्रगल कर रहा है, एक सिंगर या हीरो, कोई सपना देख सकता है कि मैं पाकिस्तान जाके शाहरुख खान बनूं? कोई एक सिंगर सपना देख सकता है कि मैं पाकिस्तान में जाके करियर बनाऊंगा? यहां से जब आप वहां जाएंगे तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ उनको यहां पे हासिल होता है पैसा, शोहरत, और वो लोग स्टार बनते हैं, उनको ये प्लेटफॉर्म मिलता है। हम लोगों को नहीं मिलता है क्योंकि वहां पे कुछ नहीं है। तो आप खुश रहिए, आप उनको आप लोग बढ़ावा दे, उनको आप स्टार बना रहे, और हमारे इतने सारे हमारे जो टैलेंट शो चल रहे हैं, हम लोग ताली बजा रहे, वोट दे रहे, लेकिन उनका फ्यूचर क्या है? वो सब बेसुरे लोग वहां से आते हैं और हमारे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट लोगों को यहाँ पे चांस नहीं मिलता। आपके चैनल पे कल मैं देख रहा था, ब्रिजवासी, ब्रिज बंधु या कुछ एक बहुत दिखा रहे हैं, क्या टैलेंटेड हमारे मथुरा के 3 भाई लोग हैं, क्या गा रहे हैं। आपको उनका कोई फ्यूचर नहीं है। सर प्लीज इस चीज को मानिए। आप बताइए कितने हमारे इंडियन सिंगर्स को चांस मिल रहा है? मिलता भी तो कोई पहचानता नहीं है, उनके पैर रखते हैं, उनको पब्लिसिटी देते हैं। आपकी जो बात है ना वो समझ में नहीं आती है। जहां मौका होता है वहां टैलेंट जाता है। जी हाँ, ठीक है, टैलेंट एक जगह आया है, फिल्म वाले उनको लेते हैं,
किसी कुछ देख के ही लेते होंगे, और अगर उनमें टैलेंट नहीं है तो वापस जाएंगे। अगर आपके पास टैलेंट है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो बॉलीवुड हो चाहे हॉलीवुड हो। टैलेंट तो हर चीज में होता है ना, आप उनको क्यों नहीं चांस दे रहे? मैं तो वही बता रहा हूँ, यहाँ पे 11 लोग में से 7 लोग वहां के भी बिठा लीजिए, 3 लोग वहां के बिठा लीजिए, यहाँ के डॉक्टर्स में 10 को क्यों नहीं आप उनको हेल्प करेंगे? क्यों नहीं टीवी चैनल में उनको आप बुलाएंगे? क्यों नहीं हमारे इधर इतने होटल बने, क्यों नहीं वो लोग ऑन करेंगे? क्यों यहाँ पे उनको जॉब नहीं मिलेगा? ये इसका क्या मतलब है? ये इसका कोई मतलब नहीं है। कल्चरल एक्सचेंज सर, कल्चरल एक्सचेंज के नाम पे वन साइडेड आ रहा है हवाला। अच्छा, हवाला में तो पकड़े गए थे एयरपोर्ट में, आपको तो मालूम है, हवाला में एक एयरपोर्ट पे पकड़े गए, उसके बाद फिर से आप लोगों ने वेलकम किया। आप जिस तरीके के शब्द यूज करते रहे हैं ट्वीट में, किस तरीके के? सड़क पर कुत्ता सोता है जी, और उस मुद्दे पे ये इतनी इनसेंसिटिविटी, आपको नहीं लगता कि आप भले ही सेलिब्रिटी बन गए हों लेकिन आदमी के रूप में, एक इंसान के रूप में बहुत नीचे गिर जाते हैं कभी कभी? पहले तो मैं आपके चैनल में आके सॉरी बोलूंगा देवांग साहब आपको, क्योंकि जो उस टाइम शायद आप भी थे, जब मुझे, आप भी थे शायद उस समय जब ये सलमान खान वाला केस हुआ था, मेरे पास कोई स्क्रीन नहीं था और एक साथ मेरे साथ 20 चैनल खड़े हुए थे और सब मुझे फोन कर रहे थे। तो पहले तो मैं इनको सॉरी बोलूं कि मैंने बिना फेस देखे, बिना नाम जाने, ऐसा कॉमन सोच रहा था कि किसको मैंने आंसर दिया। आंसर गलत हो सकता था। अब सुनिए, हैशटैग था सलमान खान। जो ट्वीट आपने नहीं बोला वो भी मैं बोल देता हूं आज कि क्या ट्वीट मैंने किया था। जो स्पॉट है जहां पे ये एक्सीडेंट हुआ, जो मरे, दे आर द स्टाफ ऑफ दैट बेकरी। उस बेकरी में मैं बहुत गया हूं, जाता था, और वहां से एक एक स्टाफ को मैं पहचानता था। ये स्टाफ वो बेघर वाले लोग नहीं है। मैं बोलता हूं सलमान खान जैसा एक नशे में एक आदमी आ सकता है, गाड़ी ड्राइव करके एक्सीडेंट में उसके ऊपर चढ़ सकता है। तुम अगर रोड पे, जो मैंने अभद्र भाषा का यूज किया क्योंकि तुम रोड के आदमी नहीं हो, तुम स्टाफ होके तुम फुटपाथ के ऊपर सो रहे थे और वही स्टाफ ही मरा है, जो रोड के झोपड़पट्टी आदमी नहीं है। तो मेरा जो हैशटैग था, मैं आई नेवर सपोर्टेड सलमान, आई एम नॉट अ सलमान खान फैन, आई हैव हार्डली मेट सलमान खान। उस समय हैशटैग सलमान चल रहा था, वायरल सलमान चल रहा था, उसको हैशटैग किया। एक मिनट, आपने उस स्टेटमेंट के लिए माफी मांग ली ना? माफी मांगी थी ना मैंने, माफी मांगी थी ना चैनल पे। तो क्यों आप इतना जस्टिफाई कर रहे हैं? बोलिए ना आप, मैंने माफी मांग ली, इस बात पर बात खत्म है ना? वो कैंसिल कर दीजिए जो मैंने बोला। आप ये गड़बड़ क्यों करते हैं? माफी जब मांग ली फिर आप पुराने स्टेटमेंट को नहीं मैं सही कह रहा था, ये मतलब नहीं था वो। तो 2 स्टेटमेंट नहीं, क्या मतलब? सीधा रखिए, लाइफ को सिंपल रखने का। आपकी ये जो सोशल मीडिया पर उछल कूद है ना, उसके बाद आपकी और आपके सुनने वालों के बीच जो दूरी है वो बढ़ती है। उनको समझ में नहीं आता ये कौन से अभिजीत हैं। हमारे अभिजीत तो गाना गाते थे, ये कौन से आ गए? लेकिन वो दूरी पिघल भी रही है हुजूर। बहुत से लोग मुझसे दूर थे, आज इसी सोशल मीडिया की वजह से मेरे पास में है। लम्हा लम्हा दूरी यूं पिघलती है, जाने के साग में ये शबनम जलती है। हाँ, लम्हा लम्हा दूरी यूं पिघलती है, जाने के साग में ये शबनम जलती है। देखिए, जब आप गाने से जवाब देते हैं तब सब कुछ सही लगता है। इधर उधर जब आप जाते हैं तो अब आपका सुर बिगड़ता है। आप कभी इधर गिर जाते हैं, कभी उधर गिर जाते हैं। लेकिन देवांग जी, मैंने कब आपसे कहा था कि आप दूसरी क्वेश्चन मुझसे पूछे? आपको मुझे गाने के बारे में ही पूछना चाहिए था तो मैं गाने में जवाब देता, लेकिन आपने मुझे कहां से एक सिंगर से, ओह माय गॉड। अगर रफी साहब और किशोरदा के दौर के बाद के सिंगर्स को देखा जाए तो आप अव्वल दर्जे के सिंगर हैं। दूसरा, मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस तरह का डिस्कोर्स आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मेरा राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी हर बात राजनीति से प्रेरित हो रही है और कहीं ना कहीं आप विवादों का जाल खुद अपने आप के लिए बुन रहे हैं। क्या ये सोची समझी नीति है कि या फिर कुछ लाइमलाइट में रहने का एक अलग से तरीका है या फिर राजनीति में जाने का रास्ता है? आपने 10 क्वेश्चन पूछ लिए, उसमें मैं 6 भूल गया हूं। हाँ, एक ही है। सुनिए, 10 क्वेश्चन में 6 भूल गया हूं, 4 मुझे याद है। कि सोची समझी क्या बताया आपने कि लाइमलाइट में। सर एक चीज बताऊं, ये जमाना वापस आ गया है। मैं गाऊं ना गाऊं, लेकिन मेरे गाने सबसे ज्यादा रेडियो में बज रहे हैं। आप डिनाई मत कीजिए, पहले इतने नहीं थे। आज आपके जितने रेडियो चैनल से, एफएम चैनल से थक गए।
अभी उनको वापस उन्होंने हमारे दौर के गाने स्पेशली सारे एफएम डेडिकेट कर दिए हैं। लाइमलाइट में मुझे नहीं आना सर, मैं बता रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर का एक बचपन में जब मैं एक जांगिया पहन के नहर के किनारे एक तिरंगा लेके ढूंढता था और भारत माता की जय बोलता था, वो आज तक मेरे अंदर है। मैंने अपना बचपन मुंबई में स्ट्रगल में खोया है। वो बचपन अगर मेरे अंदर वापस आ रहा है तो मैं देशभक्ति को अलग देखता हूं, हिंदुत्व को अलग देखता हूं। ये बचपन और देशभक्ति एक खास समय पे ही क्यों बाहर आ रही है? क्योंकि खास में देश के इस समय सबसे बुरी हालत में देश है। इस समय ही पिछले करीब 10 साल से 12 साल से 13 साल से कभी इनको टेररिस्ट के नाम पे हिंदू टेररिज्म में फैलाया जा रहा है। हमारे देश के बड़े बड़े महात्माओं को, शंकराचार्य जैसे लोगों को इलेक्शन खत्म होने के 10 दिन बाद जेल के अंदर दिया जाता है। किसी और को करके दिखाइए आप। हमारे हिंदू के बड़े बड़े प्रचारक, हिंदू के बड़े बड़े वो किसी को टेररिस्ट बोल के अंदर कर कोई दिया। हिंदू गलती नहीं कर सकता? हिंदू गलती करता तो बाकी कौम भी गलती करता है, बाकी भी पकड़े जाते हैं। क्या पकड़े गए? ओवैसी साहब को आपने क्या किया? अभी मैं तो देखूंगा ये जो अभी जो लेटेस्ट आप दिखा रहे बंडापोड़ किया है, क्या नाम है, जाकिर क्या है, जाकिर नायक। आप बताइए क्या होगा? आप लोग कितना उनके खिलाफ एक्शन लेंगे ये बताइए। अच्छा सुनिए, हम देशभक्ति क्यों ना दिखाएं? मेरे देश में इस समय मैं सैनिकों को सबसे बड़ा भगवान मानता हूं। ये कोई कॉन्ट्राडिक्टरी कंट्रोवर्सी नहीं है। मुझे अगर देश के जितने लोग मरे हैं, बॉर्डर पे शहीद हुए हैं, उनके नाम पे आप अगर मंदिर बनवा देना, मैं चैलेंज करता हूं, मैं एक तीर्थ करूंगा और हर एक मंदिर में उनके जाऊंगा मैं। आप बात तो कह रहे हैं बहुत अच्छी कि जवानों की इतनी कदर होनी चाहिए, और आप संस्कृति की बात करते हैं। ये कौन सी संस्कृति है जिसमें आप हम पत्रकारों को, जिसमें महिलाएं भी शामिल होती हैं, प्रेस्टिट्यूट कहते हैं? उन महिलाओं को जिनकी आपकी संस्कृति में, हमारी संस्कृति में जिन महिलाओं को इतना सम्मान दिया गया, उनको आप कहते हैं कि वो अगर ट्विटर पे हैं तो पुरुषों को ट्विटर पे नहीं आना चाहिए। आप किस संस्कृति की बात करते हैं जिसमें अल्पसंख्यकों पे आपको इतना गुस्सा आता है? सिर्फ अल्पसंख्यकों का नाम आते ही आप परेशान हो जाते हैं। प्रेस्टिट्यूट, आपको मालूम है यहाँ पे प्रेस्टिट्यूट वर्ड कब आया था और कितने लोगों के बारे में यूज होता है? प्लीज आप अपने मुंह से ये वर्ड मत निकालिए। आप लोग बहुत सम्मानित लोग हैं और मैं आपको बताता हूं, 3 दिन पहले आपने मुझे जो प्लेटफॉर्म, तो आपके बारे में एक गलत राय थी, एबीपी न्यूज के बारे में गलत राय थी, लेकिन मुझे प्लेटफॉर्म में रह के, अब प्लेटफॉर्म में लाके आपने मुझे ओपनली बोलने नहीं दिया। वो बोलने दिया, सॉरी, मुझे ओपनली बोलने दिया। सुनिए, मैं जुबान फिसल गई। लोगों को प्रूव कर दिया आपने कि आपके न्यूज चैनल में प्रेस्टिट्यूट्स नहीं है, क्योंकि मुझे जितना बोलने देने का मौका देना चाहिए था उससे भी ज्यादा टाइम आपने दिया, और आज भी मुझे बोलने का मौका दे रहे हैं। प्रेस्टिट्यूट्स हैं, क्यों मैं उनका नाम यहां पे बोलूं? चलिए एक और बयान है, ये सुन लेते हैं। देखिए, सलमान खान के हिट एंड रन केस में जब सजा आई थी तो अभिजीत ने कहा था कि फुटपाथ पे लोग अगर कुत्ते जैसे सोएंगे तो कुत्ते जैसी मौत मरेंगे। उस वक्त भी लोग चुप रहे, उन पे कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद भी वो बार बार कुछ कुछ बोलते रहे हैं, और मुझे लगता है कि बिल्कुल पब्लिसिटी के लिए अभिजीत इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं, क्योंकि उनका करियर जो है इस वक्त बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। अभिजीत पे FIR तुरंत रजिस्टर की जाए और इस पे कड़क कार्रवाई करे, न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि मुंबई पुलिस भी, क्योंकि अब जो है इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, इस तरह के स्टेटमेंट्स जो लोग दे रहे हैं रेकलेसली बढ़ रहे हैं, और अगर नहीं कार्रवाई की गई तो सोशल मीडिया का टोटल दुरुपयोग होगा महिलाओं को सबड्यू करने के लिए, उनकी मॉडेस्टी वायलेट करने के लिए। पुलिस ने केस दर्ज किया ऐप पर? पूछताछ हुई क्या? पुलिस केस दर्ज करेगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा, मुझे भी मालूम पड़ जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि केस दर्ज नहीं किया है। ऐसा नहीं लगता कि नहीं किया। तो हो सकता है कि उस तरफ का भी देखा जा रहा है, क्योंकि आप, अगर मैं उनके ट्वीट दिखा दूं आपको तो आप नहीं दिखा सकते। मेरा ट्वीट आप फिर भी दिखा सकते, मैंने क्या बोला है। उनका ट्वीट आप नहीं दिखा सकते। आपने जो कहा है कि बेघर अगर सड़क पर ना सोए, फुटपाथ पर ना सोए, तो फिर कहां सोए? आपके हिसाब से वो कौन सी जगह है जहां वो जाए? ये मेरा बहुत पुराना ट्वीट में भी था, और शायद आप लोगों के चैनल पे भी मैंने बोला था कि मैं भी 1 साल या 2 साल बेघर था, लेकिन अगर मैं आधी रात सोता था और आधी रात जगा रहता था, क्योंकि मेरे आंखों के सामने मेरी माताजी, मेरे पिताजी, मेरे बड़े भाइयों का फेस आ जाता था कि कभी कोई भी एक गाड़ी भी आके मेरे ऊपर चढ़ जाती
तो सुबह जब घर वालों को खबर मिलती, अभिजीत आप बेघर थे लेकिन आप कहाँ सोते थे उस मैं वक्त? वही बता रहा हूँ, उसी का जवाब दे रहा हूँ कि जब बेघर था तब मैं कभी रोड पे नहीं सोया। आप इस चीज के लिए माफी मांग चुके हैं, इस स्टेटमेंट के लिए माफी मांग चुके हैं। आप रह रहे के इसको जस्टिफाई मत कीजिए। रह के फिर से आप क्यों पूछ रहे हैं? इनको थोड़ा ट्रेनिंग दीजिए। आपको जो भी इससे पूछना है आप कहिए, मैंने इस बारे में माफी मांग ली है। क्योंकि जब आप इस तरह से बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि आप अमीर हैं, आप में शर्म लिहाज बिल्कुल नहीं है, गरीबों की आपको बिल्कुल परवाह नहीं है। आप समझते हैं कि आप किसी भी तरीके से अपनी बात को सही ठहरा सकते हैं और कुछ नहीं होगा, कोर्ट में आप बड़े वकील खड़े कर देंगे। मेरे ख्याल से आप ऐसा नहीं चाहते होंगे और ये जो छवि बनती है अच्छी छवि भी नहीं। आपने तो आप मतलब आप जब भी जिस चीज के लिए आप माफी मांग चुके हैं उसको छोड़ दीजिए। जो देवांग जी ने बोला डिट्टो डिट्टो डिट्टो, मेरी तरफ से आपने इसमें स्टेटमेंट दे दिया। आप आधी तैयारी से हैं, जहां आपकी तैयारी है आप वही कीजिए, वो अच्छा आपका भी है। लगता है। जो भी चाहूं वो मैं पाऊं, जिंदगी में जीत जाऊं, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। चांद तारे, तो ताली बजाना मना नहीं, आप बजा सकते हैं। आप इतना क्यों डरते हैं देवांग जी से? चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। सिंगिंग पे ही कंसंट्रेट करिए और ये जो- फ्यूचर जनरेशन तैयार करिए। ये जो दूसरा गाना है, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं, इसी फिल्म का, यस बॉस का। ये सीख जी, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। तुमको बुलाऊं, ये पलकें बिछाऊं, कदम तुम जहां जहां रखो। जमी को आसमां बनाऊं, सितारों से सजाऊं, अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। Oh, I'm the best, I'm the best, I'm the best। ये देशभक्ति की पिक्चर बनाते हैं तो उसमें देखते हैं कलेक्शन कितना हुआ। तो कहीं ना कहीं तो एक अटेम्प्ट तो होना चाहिए ना कि देशभक्ति की फिल्में आती रहनी चाहिए। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिबांग के साथ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे खास मेहमान अभिजीत भट्टाचार्य। अगला सवाल। आप बहुत अच्छे गायक हैं, मोहब्बत के गाने आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, हाँ, आई एम द वो बेस्ट, तो आप गा भी चुके आई एम द बेस्ट, ये मेरा है। अच्छा सुनिए, लेकिन आजकल आप नफरत से एकदम भजभजा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? शुरू से। क्या बंगाली जो पाकिस्तानी गायकों ने आपको धकिया के बाहर कर दिया है, उसकी वजह से पूरी दुनिया से आपके मन में नफरत हो गई है कि नफरत आपके नेचर में है? भाई यही जो ट्रोल मुझे कर रहे थे ना, उसमें से एक आप भी थे। अब मुझे याद आया, इट मस्ट बी यू ओवर ऑल्सो। यही वाला क्वेश्चन कर करके आपको गर्व होना चाहिए एक इंडियन अभिजीत पे। रादर यू आर सेइंग कि पाकिस्तानी वालों ने आपको ऐसा कर दिया। कैसी बातें कर रहे हैं? धकियाया तो आपको गुस्सा आया कि नहीं? यही बातों पे से तो मुझे गुस्सा आता है। ये लोग यही बातें तो कर रहे थे, यही इस बातों पे कर रहे थे कि तो क्या जब आपको गुस्सा आती तो आप किसी को टीवी चैनल पे साले वाले भी कह देते हैं? इतने अच्छे वर्ड तो मैं कभी नहीं बोल कहा, सकता। हमारे चैनल पे कहा आपने? साले जैसा सॉफ्ट वर्ड नहीं बोल सकता मैं। अच्छा, और भी सख्त बोलेंगे? यू आर राइट। हाँ, क्या बोलेंगे बताइए सर। आप क्यों बोलूं? बीप बजाइए। यही। आप ये मानते हैं कि आप अभी भी उतने ही बड़े गायक हैं? मैं तो बहुत बड़ा गायक हूं। गायक का मतलब ये नहीं कि तो आज मेरा पाकिस्तानियों से डरते क्यों सर आप? तब फिर आशा जी ने पिछले 15 साल से नहीं गाया। रफी साहब के गाने आप सुबह शाम सुनते हैं, किशोर कुमार के गाने आप सुबह शाम सुनते हैं। जब आप किशोर कुमार का गाना सुनते हैं तो आपको क्या राजेश खन्ना याद आता है? या जब आते हैं, जब लता जी के गाने सुनते हैं आपको नूतन जी याद आती है? नहीं आती, आपको लता जी ही याद आती है। आज से 20 साल बाद जब मेरा गाना बजेगा ना,
तब अभिजीत याद आएगा, शाहरुख खान नहीं याद आएगा। नहीं, आपकी बात सुन के तो ये लग रहा है कि आप ये कह रहे हो कि आई एम द बेस्ट, आपको दूसरा और कोई दिखाई नहीं देता। यस, मेरा ही गाना है, कोई और गाए, माई सॉन्ग ओनली। तो सुना दीजिए 2 लाइन। हाँ, कोई हीरो यहाँ, कोई जीरो यहाँ, कोई स्टार है, कोई बेकार है, मैं कौन हूँ तुमसे मैं क्या कहूँ, है सच तो ये दोस्तों, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, यस आई एम द बेस्ट। नहीं, आप क्या वाकई में ऐसा समझते हैं कि आई एम द बेस्ट? ये तो रजिस्टर हो चुका है पिछले कई सालों से, अब कहने की जरूरत नहीं है। फिर वापस जा रहा हूं आपके फिल्म इंडस्ट्री पे। क्या आपने बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री में रह के, जैसे कई जगह सेंसर बोर्ड के खिलाफ कुछ हुआ तो सब इकट्ठे हो गए, क्या ये लड़ाई आप वहां लड़ते, अच्छी तरह से लड़ते तो ज्यादा होता, रादर देन आप इसको एक राजनीतिक अमली जामा पहना रहे हैं? लगता है आपको कि आपने वो लड़ाई फिल्म इंडस्ट्री में रह के भी लड़ी, वो वहां के लोगों को भी ये भावनाएं में जागृत करने की कोशिश की जो हम में या जनता में आप जागृत कर रहे हैं? वहीं पे तो की, आज नहीं किया। जब मेरा ओले ओले आया था ना, जब मैं बचपन में, मैं बहुत छोटा था, उस समय ये आया था, जब करीब, तब मेरा, हाँ तब मेरा यस बॉस तक नहीं आया था। अब मैं बता दूं मैंने किन के बारे में लिखा था, आप ओल्ड रिकॉर्ड उठा के देखिए। उस समय स्क्रीन, एक न्यूज़पेपर फिल्मी मैगजीन स्क्रीन आता था बड़ा सा, उसमें एक इंटरव्यू आया था नुसरत फतेह अली खान का। फिर मुझे अभी गाली देंगे। उस समय देवांग साहब, इतनी शर्मनाक एक इंटरव्यू आया था, जैसे ऐसा लगता कि कोई AK-47 लेके आया इंडिया में और कुछ बोल रहा है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था स्क्रीन फिल्म मैगजीन में, सबसे नंबर 1 मैगजीन होता था, आई हैव कम टू इंडिया टू सेटल द स्कोर। तब से ये जो पनपा है ना मेरा, तब से पनपा है, उसके पहले नहीं था तो फिल्म इंडस्ट्री में। तब मैंने बहुत ये सब लिखा था, सब मैगजीन में आया था, टीवी में ओपनली बोला था। सब लोग बोले अरे तेरा करियर अभी शुरू हुआ है, तेरा क्या होगा? मेरा करियर तो जिस दिन शुरू हुआ उसी दिन से मैंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारनी शुरू कर दी थी सर। और आप बोलते सेंसर बोर्ड की बात, नहीं, किस बारे में उन्होंने कहा था ये सेटल द स्कोर? आई हैव कम टू सेटल हियर टू सेटल द स्कोर। नहीं, ये तो आप हेडलाइन बता रहे हैं, क्योंकि नुसरत फतेह अली खान साहब से मैंने खुद 2 इंटरव्यू किए हुए हैं और मुझे नहीं लगता कि वो इस भाव के थे कि इस तरह से, जिस तरह से आप बता रहे हैं उस तरह से बात करें। तो आप सब कुछ देखिए, मैं गुलाम अली साहब के साथ बैठा हुआ था, रेफरेंस बता रहा हूँ, हम जा रहे थे दिल्ली या कहीं, दिल्ली से तो बॉम्बे आ रहे होंगे, तो तब मैं इतनी उंगलियां, ये अंगूठियां नहीं पहनता था। उनके उंगलियों में मैंने बोला कि सर उस दिन मैंने आपका प्रोग्राम देखा तो आपका अंगूठी तो अलग थी, आपने इतना बड़ा अंगूठी करीब 10-12 कैरेट का पहन लिया। बोलते इंडिया में प्रेम है, लोग दे देते हैं, तो आप समझ जाइए कैसे देते हैं पैसे, दैट इज अ फैक्ट। और जब आप एक तरफ आके यहाँ पे आपको साथ मीठी मीठी बात करनी ही पड़ेगी, और वहां जाके हम लोगों को कैसे कैसे गालियां देते हैं और भड़काते वहां के लोगों को कि इंडियन आर्टिस्ट ऐसे होते हैं, जगजीत सिंह ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, कभी उनके बारे में नहीं करते। जगजीत सिंह वॉज द बिगेस्ट विक्टिम इन पाकिस्तान। और मैं और जगजीत सिंह साहब LK अडवाणी साहब के पास गए थे व्हेन ही वाज द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद 3 महीने बाद देखता हूं कि एक और पाकिस्तानी उनके उसी सर्किल में आके पियानो बजा रहे हैं। नहीं, लगातार आप कह रहे हैं कि आपका किसी एक पार्टी से कोई संबंध नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं तो आपकी दिल की धड़कन के पास है कौन? दिल की धड़कन एक ऐसी चीज है, अच्छा मैं बताता हूं आपको। तुम दिल की धड़कन में रहते हो मेरी इन सांसों से, कहते हो हे हा 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 हे हा हा हा। आपको यही करना चाहिए, ये आपको ज्यादा सुहाता है। मैं तो यही करता हूं। कुछ कुछ जज्बात होते हैं, खाना भी खाना पड़ता है, पूजा भी करनी पड़ती है लोगों के साथ, हर चीज एक जिम्मेवारी भी होती है, देश की जिम्मेवारी, सिर्फ मैं अकेला नहीं हूं।
आपकी एक शख्सियत हमने देखी गायक के तौर पर, प्रोग्राम जब शुरू हुआ, आप खूबसूरत गाने आपके। एक शख्सियत आपकी ये है कि जो फेसबुक गाता है, खाता है, पीता है, ओढ़ता है, बिछाता है, सोता है, टीवी चैनलों पर लड़ता है, आपको साले शब्द भी बहुत छोटा लगता है, उससे बड़े शब्दों का भी इस्तेमाल करने से आप परहेज नहीं करते। यूज नहीं किया मैंने, नहीं किया, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप कर सकते हैं, इससे ज्यादा भी जा सकते अभी हैं। आप तो ये वाली शख्सियत आपको ज्यादा पसंद है या पुरानी शख्सियत को आप याद करते हैं? और दूसरा, क्या ये वाली जो मौजूदा शख्सियत है, इसके सहारे आप कहीं बीजेपी जैसी पार्टी जो आपकी विचारधारा से स्वाभाविक रूप से मेल खाती है, उस राजनीति में आप जाना चाहते हैं? आप एक ही क्वेश्चन, आप सब लोग मिलकर एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अभी जैसे दूसरे लोग बीजेपी करते रहते हैं, आप भी बीजेपी कर रहे हैं। मेरे से आया तो आप लोग बोल रहे हैं बीजेपी। विचारधारा आपकी मेल खाती है, आप राजनीति में जाना चाहते हैं, उस पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ना चाहते हैं मुंबई या बंगाल? ये अगर होता था ना तो आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले तब भी होता था, आज से 7 साल पहले भी हो सकता था, आज से 2 साल पहले भी हो सकता था। टिकट लेना उतनी बड़ी बात नहीं है सर। ऐसी ऐसी जगह है जहां पे मुझे कौन सी पार्टी ऐसी नहीं आई जिन्होंने बोला कि आप कानपुर से इलेक्शन लड़ जाइए। मैंने कहा मैं क्यों लड़ूं? अभिजीत जी, एक नया प्रचलन चला है देशभक्ति सिखाने का। हर आदमी दूसरे को देशभक्ति सिखा रहा है। क्या ये माना जाए कि भारत में देशभक्ति खत्म हो गई, आम हिंदुस्तानी देशभक्त है ही नहीं? मतलब अजीब सा लगता है, कुछ अरसा से ये हो रहा है कि जो भी थोड़ा सा प्रोमिनेंस में आता है वो उद्घोष करना शुरू कर देता है कि देशभक्ति क्या। ये क्या कोई नई प्रथा है कि पेट्रियटिज्म सिखाना? नहीं, बॉलीवुड में ऐसे लोग नहीं है। सॉरी, मेरे जैसे ऐसे लोग नहीं है। और इस बॉलीवुड में रह के ही, पानी में रह के मगरमच्छ से मैंने बैर लिया बहुत पहले से, जब मैं छोटा सा मछली था तब भी। आपके बारे में कहा जाए कि आप बड़बोले हैं तो सही होगा। आपने कहा कि बहुत सारी पार्टीज मेरे से रही और कहा कि चुनाव लड़ दो। जी हाँ। बहुत सारी पार्टी, 3 पार्टियों के नाम बताइए। बहुत सारी नहीं, नाम नहीं बताऊंगा मैं आपको, रेफरेंस के लिए मैं बोल रहा हूं। ऐसा करते क्यों हैं आप सिर्फ एक बड़ा बयान देकर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, अपनी तरफ ध्यान करवाना चाहते हैं? क्या आपका मकसद क्या है? देखिए, ऐसा जरूरी नहीं कि आई एम टू इंटेलिजेंट लाइक यू, और मेरा ज्ञान आपके जितना हो ऐसा जरूरी नहीं है सर। मेरे पास कोई भी अगर क्वेश्चन होता तो मैं भी आंसर लेके आता। मेरे पास आंसर रेडी होगा तो आप हमसे क्वेश्चन। कभी कभी ऐसा होता कि मैं हथियार डाल देता हूं कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस बारे में मेरे से बात किया जा रहा है और क्या मैं आंसर दूं। तो आई एम सॉरी इफ आई कांट आंसर योर क्वेश्चन। लेकिन प्लीज मेरे राष्ट्रवादी और नेशनलिस्ट को हिंदुत्व के साथ मत जोड़िए। जब एक सिपाही के ऊपर कोई पत्थर मारते हैं, सिपाही या आर्मी के ऊपर, तो वो आर्मी को हथगोला बम मारना चाहिए उन लोगों को एकदम से उड़ा देने के लिए। सीधी बात है, इसमें मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। इसको ये भी मत बोलिएगा कि मैं दंगा भड़का रहा हूं। अभी आपको बता रहा हूं हमारे फिल्म इंडस्ट्री कितनी बड़ी देशभक्त है। जो देशभक्ति की पिक्चर बनाते हैं तो उसमें देखते हैं कलेक्शन कितना हुआ। उनको अगर देशभक्ति की पिक्चर फ्लॉप हो जाएगी ना तो वो नेक्स्ट 10 साल तक देशभक्ति की पिक्चर नहीं बनाएंगे। देशभक्ति की पिक्चर बनाते भी हैं तो पैसा कमाने के लिए देशभक्ति दिखाते हैं, वैसी पिक्चरें बनाते हैं। फिल्म तो इंडस्ट्री है ना, जिस टॉपिक पर फिल्म चलेगी उस टॉपिक पर बनाएंगे। तो अगर आप, एक मिनट सुन लीजिए, अगर आपको किसी चीज का प्रचार करना है तो आपके पास पैसे, आप ऐड बनाइए, आप अपनी बात कहिए जो आपको बनाना है। वरना इंडस्ट्री का मतलब क्या है? चैरिटी करने थोड़े गए हुए हैं वहां पर, नहीं करने गए ना। तो आप बता रहे हैं ना कि फिर मुश्किल क्या आपको? लेकिन जब देश का कोई इशू होता है तो इंडस्ट्री से कोई आदमी सामने बात नहीं करता है, कभी नहीं करता है। नहीं, आप देखिए, बात को शिफ्ट मत कीजिए। आप कह रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में देशभक्ति के फिल्म नहीं चलेगी तो नहीं बनाएंगे। मैं कह रहा हूं कि क्यों बनाएंगे, इंडस्ट्री है, उसका काम है इंडस्ट्री बनाना। दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूं कि आप देशभक्ति की फिल्म बना रहे हैं, लोग नहीं देख रहे हैं उसको। फिल्म चलती नहीं चलती किसके आधार पर है? कि लोगों के आधार पर। टिकट लोग नहीं खरीद रहे हैं। ये अच्छी बात, फिर क्यों बनाएंगे फिल्म? ये अच्छी बात नहीं है। अगर कोई हमारे हिस्ट्री को ठीक से नहीं पढ़ रहा है तो आप स्कूल थोड़ी बंद कर देंगे। तो कहीं ना कहीं तो एक अटेम्प्ट तो होना चाहिए कि देशभक्ति की फिल्में आती रहनी चाहिए, भले ही वो महात्मा गांधी के लिए बने या नेहरू जी के लिए बने। आती तो रही हैं। एयरलिफ्ट आया था, उसके पहले वो बेबी आते, सब तो देशभक्ति की फिल्में थी। नहीं, मैं बता रहा हूं कि खूब हिट रही, सुपर हिट रही। क्योंकि एक जगह सीमित होकर रह गया है कि यही लोग बनाएंगे, ये लोग नहीं बनाएंगे। आपका सेंसर का भी मैं जवाब आपको देता हूं। देखिए, सबसे ज्यादा अगर नारियों को बुरे उसमें दिखाया जाता है तो वो है इंडियन फिल्म में। जब से सेंसर उठ गया है, अब सेंसर नहीं है,
कोई भी गाली, ओपनली गाली, और गाली किसके ऊपर होती है? माँ बहन के ऊपर। उसके खिलाफ किसी ने आवाज ही नहीं उठाया। अगर मैं सेंसर बोर्ड आवाज उठाता है कि ये माँ की गाली नहीं आनी चाहिए, इसमें बहन की गाली नहीं आनी चाहिए, बेटी के ऊपर गाली नहीं आना चाहिए, सब लोग सेक्युलर लोग खड़े हो जाते हैं कि ये सेंसर क्यों करो, क्योंकि रियल लाइफ में ऐसा होना चाहिए। सुनिए, आप किसी को इंडिविजुअल शख्स से मुझे मत जोड़िए। मैं बहुत बड़ा अपना खुद एक शख्सियत हूं। बिल्कुल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे देखेंगे रैपिड फायर। देखना है अभिजीत 5 में से कितने सवालों के जवाब दे पाते हैं। आपने कहा कि गुलाम अली डेंगू आर्टिस्ट है। आपने एक महिला पत्रकार को बेशर्म बुढ़िया कहा। इनमें से आप कौन सा वापस लेना चाहेंगे? आपको किससे ज्यादा परेशानी है, अदनान सामी से या राहत फतेह अली खान से? FTII के चेयरमैन बनना चाहेंगे या आप सेंसर बोर्ड के चीफ बनना चाहेंगे? आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिबांग के साथ। और ये दौर है रैपिड फायर का। रैपिड फायर दौर, मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगा, हर सवाल के साथ 2 ऑप्शन दूंगा और आपके पास तीसरा ऑप्शन रहेगा कि पास, यानी आप सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। 5 में से आप 3 जवाब देंगे तो ये गिफ्ट है आपके लिए। और चूंकि आप बंबई से हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं, तो 5 में से 4 जवाब देने हैं आपको। आप तैयार हैं? जी, शुरू करें। दो आपके बयान रहे जिनकी काफी चर्चा हुई। इनमें से आप कौन सा वापस लेना चाहेंगे? आपने कहा कि गुलाम अली डेंगू आर्टिस्ट हैं। आपने एक महिला पत्रकार को बेशर्म बुढ़िया कहा। इनमें से आप कौन सा वापस लेना चाहेंगे? एक भी नहीं। तो पास। दूसरा सवाल। यह भी पहला ही जैसा है। 2 बयान हैं आपके। आपको किस बयान पर शर्म महसूस होती है? आपने कहा कि आजकल जो गाने वाले हैं उनसे अच्छा तो कुत्ते गाते हैं, और आपने एक पत्रकार को बेशर्म बुढ़िया बताया। कुत्ते को अपमान किया, उस पर ज्यादा शर्म है। इसको भी पास कर रहे हैं सवाल को? नहीं, इसका जवाब मैं दे सकता हूं, लेकिन शर्मिंदा किसी में भी नहीं हूं, दोनों में से नहीं। तो पास। 3 सवाल और हैं, सब जवाब देंगे तो यह गिफ्ट आपका है। आपको किससे ज्यादा परेशानी है, अदनान सामी से या राहत फतेह अली खान से? किससे ज्यादा परेशानी है? जो हवाला रैकेट चल रहा है उसमें से जिसमें से सबसे बड़ा हवाला वाला जो है उससे परेशानी है। ये राहत इज द हवाला किंगपिन। तो आपको राहत से ज्यादा परेशानी है? उसके हवाला, उसके करतूतों से, हवाला से। इसमें आपको ज्यादा परेशानी राहत फतेह अली खान से, ये कह रहे हैं ना? जी। तो नहीं, आप कह दीजिए हवाला सच है ना। हवाला वो लोग ने किया हुआ है, आपके न्यूज में मैंने चैनल में देखा है, तो मुझे उससे परेशानी है। लेकिन मैं इनको किसी भी स्तर पे अपने, मैं खराब हूं या अच्छा सिंगर हूं वो मेरे तक करने दीजिए, लेकिन ये दोनों कहीं पे भी मेरे स्तर पे नहीं आ सकते। तो इस तरह की बातें आप मेरे को क्यों दे रहे हैं? नहीं, मेरा एक पर्सनालिटी है, इनकी कोई पर्सनालिटी नहीं है। ये तो अच्छी बात है कि आप अपने बारे में ऐसा समझते हैं, और थोड़ा बहुत कम लोग होंगे जो इस तरह की बातें इतना खुलकर भी कहें। जी हाँ। वरना लोग थोड़ा मॉडेस्टी में भी विश्वास रखते हैं। नहीं कर सकता। पर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इन दोनों में से ज्यादा परेशानी आपको किससे है? राहत से? ये क्वेश्चन ही गलत है। ये इस तरह का आपके क्वेश्चन से मेरे को परेशानी है। क्वेश्चन से तो आप इसको भी पास कर रहे हैं? जी हाँ। अगर सरकार मौका दे तो क्या आप FTII के चेयरमैन बनना चाहेंगे या आप सेंसर बोर्ड के चीफ बनना चाहेंगे? इन सब चीजों से मैं बहुत ऊपर हूं, बहुत ऊपर हूं। आप देख लीजिए ना, मेरा आप बायोडाटा देखिए, मेरा प्रोफाइल देखिए कि आप मेरे को कहां लेके जा रहे हैं आप। चलिए, ये भी पास कर दिया आपने? जी हाँ, पास। अगला सवाल। आप जो फिल्में नहीं मिल रही हैं आपको, आप एक तरीके से इंडस्ट्री से बाहर हैं, वो क्या नए टैलेंट की वजह से है या आपके बड़बोलेपन की वजह से है? आई एम वेरी लकी जो इस समय इस माहौल में
आई एम नॉट इन दिस म्यूजिकल माहौल, आई एम वेरी लकी, आई एम वन ऑफ द लकी। मुझे बाहर नहीं हूं, मैं लकी हूं। अगर इस समय मैं आता होता तो मैं एवरग्रीन सिंगर नहीं बन जाता। ये सब आने जाने वाले लोग हैं, मैं तो एक बार आ गया तो कभी आपके दिल से जाने वाला नहीं हूं। तो इसका भी आप जवाब नहीं दे रहे नहीं। तो ये 5 में बहुत से आप बहुत अजीब तरह के क्वेश्चन है जो मेरी पर्सनालिटी को नहीं सूट करता, सच्ची में बता रहा हूं। तो अभिजीत जी, सवाल इसलिए थोड़ी बनाए जाते हैं कि आपकी पर्सनालिटी को नहीं, देखकर सवाल बनाए मेरे जाएं। लायक सवाल आप पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा, लेकिन प्लीज इन सब के मैं सिर्फ बेगौन मार सकता हूं कि ये लोग निकल जाए यहां से, मैं और कुछ नहीं कर सकता। किन लोगों पे आप बेगौन मारना जिनका नाम आप लोग ले रहे हैं। आपने रिकॉर्ड बनाया, आपने 5 में से एक भी सवाल के जवाब नहीं दिए। दूसरा, पहले शख्स होंगे जिनको ये गिफ्ट नहीं दिया जा रहा है। मैं लेके जाऊंगा सर। सर, हो गए 5 सवाल और नहीं, 5 आप सवालों मुझे में फिर से आप बुलाएंगे। किसी को भी जवाब नहीं दे आप पाए। मुझे फिर बुलाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे एक और खास मेहमान से। सोमवार रात 9 बजे मेरे साथ देखिए जनमन।